लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वो था हमारा WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं WPAN मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है हर एक टेक्नोलॉजी का। जैसे ही हम लोगों ने WLAN के बारे में पढ़ा था तो वो था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे भी क्या है, WPAN मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। एक स्मॉल जगह यानी हमारे जितने भी जगह है, जैसे हमारे फोन के अंदर, जैसे मैंने आगे भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर बताया था पेन के बारे में, तो उसी तरह ये हमारा वायरलेस नेटवर्क होता, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसके अंदर परमिट कम्युनिकेट किया तो उसका रेंज कितना होता है, 10 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है, 10 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। हमारे फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करके जैसे हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो 10 मीटर से ज्यादा उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है। मतलब इतना स्पीड आपको नहीं मिल पाएगा, या फाइल शेयर कर रहे हैं या उसके ऊपर डेटा एक्सेस कर रहे हो तो उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है कि हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी ही है जो हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क से, जैसे आप इमेज आप देख पा रहे हो, तो अगर मैंने एक सिस्टम में से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया तो उसके अंदर मेरा सेलफोन भी कनेक्ट हो सकता है, हेडफोन है तो उससे वो भी हेडफोन पे वायरलेस भी चलता है। इवन हमारा जो माउस है तो भी कैसा वायरलेस भी आता है, तो उसके अंदर भी वो टेक्नोलॉजी हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है। यानी उसका डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा नहीं होते, मतलब कम्युनिकेट इतना रेंज तक वो नहीं कर पाएगा। बट हाँ, इसके बारे में हमारे पास भी नॉलेज होना जरूरी है कि अगर हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी मीटर कितना रेंज तक यूज होगा और वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। तो ये भी एक हमारा क्या है, नेटवर्किंग जो है वायरलेस नेटवर्किंग जो है उसके अंदर भी ये टाइप आता है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया था तो उसके अंदर भी पैन था, तो पैन का मतलब यही होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट यहाँ पे क्या है, वायरलेस पैन। तो वायरलेस पैन मतलब जो अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर जो भी पर्सनल एरिया के जितने कनेक्टेड होते हैं यूजर, इंटरकनेक्ट हम लोग करते हैं, चाहे हमारा साउंड सिस्टम हो, चाहे हमारा टैबलेट हो, चाहे हमारा माउस हो, इवन फ्रीज हो, ये IoT के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और IoT के अंदर अगर आप आगे जैसे जैसे नेटवर्क पढ़ोगे ना, तो IoT के कंसेप्ट भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो उसके अंदर ये चीज यूज होती है। IoT का मतलब ये है कि ये नेटवर्क, ये टेक्नोलॉजी वहां पे क्यों यूज होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेंसर पे पूरा काम का कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारा AC हुआ, फ्रीज हुआ, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो पर्सनल एरिया तो अगर AC है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के हिसाब से वो साइट कर देगा वो सारी चीजें। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है ना। तो ये भी एक WPAN जो है वो हमारा IoT के अंदर यूज किया जाता है। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए हमें पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इवन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है कि यहाँ पे भी वही ब्लूटूथ आप यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ के जितने कनेक्टिविटी करके आप अपना फाइल शेयर या जो भी करवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। किसके थ्रू, वो है WPAN मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया वायरलेस एड हॉक नेटवर्क। अब वायरलेस एड हॉक नेटवर्क क्या होता है कि ये भी नो वाईफाई कनेक्टिविटी, यानी इसमें कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होता, बस सिंपली एक दूसरे के साथ सारे, इसको हम लोग बोल सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे मैंने आपको हाउ टू मैनेज नेटवर्क बताया था, तो उसके जैसा सिमिलर ही होता है वायरलेस एड हॉक नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो हमारे वायर्ड, इसके अंदर वायर्ड नहीं होता, राउटर एक्सेस पॉइंट कोई भी, यानी इसमें सेंट्रलाइज कोई डिवाइसेस नहीं लगे होते, बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे इमेज आप अगर देख पा रहे हो तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, क्योंकि इसमें कोई मैनेज करने के लिए एक्सेस पॉइंट नहीं होता है वायरलेस एड हॉक नेटवर्क के अंदर। तो ये मान लो कि हमारा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क था, बस उसी तरह भी हमारा ये भी है वायरलेस एड हॉक नेटवर्क। उसी तरह ही कनेक्टिविटी, सब एक दूसरे के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होता रहता है, राइट। तो ये जो है हमारा वायरलेस एड हॉक नेटवर्क। अब इसमें थोड़ा और चीज आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, तो ये वायरलेस एड हॉक जो है, ये वायरलेस एड हॉक के अंदर मैक्सिमम आप 9 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि वायरलेस एड हॉक नेटवर्क है, इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी डिवाइस नहीं होता है। इसके अंदर हमारे PC के अंदर ये ऑप्शन होता है वायरलेस एड हॉक, अगर आप ये कनेक्टेड करते हो तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के डिवाइस के साथ। बट वायरलेस एड हॉक नेटवर्क
में आप 9 से ज़्यादा यानी 9 से ज़्यादा डिवाइसेस आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये याद रख लेना, ये वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होती इसके अंदर, बट ये डायरेक्टली फाइल शेयरिंग या डायरेक्टली फ्रॉम डिवाइस अनदर डिवाइस के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकली करना हो तो आप ये वायरलेस एडहॉक नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल जब परफॉर्म हम लोग आगे जब करेंगे तो अब उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस एडहॉक नेटवर्क कहाँ पे आता है, किस तरह दिखता है, किस तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वायरलेस एडहॉक नेटवर्क जो है उसके अंदर 9 से ज़्यादा डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा क्या, इसके अंदर कोई सेंट्रलाइज डिवाइसेस नहीं होते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी डिवाइसेस नहीं लगे होते। वो हमारे एक कंप्यूटर में से जो एडहॉक नेटवर्क उससे दूसरे नेटवर्क के कनेक्ट करते हैं, दूसरे पीसी कनेक्ट करते हैं, तीसरे यानी मोबाइल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। तो वो होता है हमारा वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, और हम इसको पीयर टू पीयर नाम से भी जाने जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो है वायरलेस मैन मतलब हमारा वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी शॉर्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग की तरह ही काम करता है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट का कवर एरिया कवर करना हो, जैसे मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आपको बताया था कि मान लो कि आपको हर 5 मीटर आपको एरिया जैसे कवर करना है। सपोज मान लो कि मेरा ABC एक एरिया है और दूसरा हमारा XYZ एरिया है, तो मुझे उसको भी कवर करना है। तो वो सपोज मान लो कि उसका डिस्टेंस 10 मीटर है या उससे ज़्यादा है, किलोमीटर है, तो वहाँ पे एक मैं क्या करूँगा, अपना खुद का एक राउटर लगाऊंगा जिससे वो एरिया भी मेरे अंडर के अंदर आ सकता है। तो ये कैसा होता है, जैसे दिल्ली के अंदर कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाना है, मतलब वाईफाई सिटी बनाना है। तो वो कैसे चलेगा, तो वो हर एक किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे अपना खुद का एक नेटवर्क लगाएंगे जिससे वो राउटर के अंदर कनेक्टेड होंगे और उसके अंदर स्पीड रेंज आपको बता दिया जाएगा, उससे ज़्यादा वो रेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 Mbps विद इन रेंज के अंदर होगा। जैसे 4 से लेके 10 किलोमीटर तक आपको ये आराम से डेटा ट्रांसफ़र हम लोग कवर कर सकते हैं। कोल्डर रेंज मतलब ये कैसा होता है, सिटी की साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है ये वायरलेस मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मेट्रोपॉलिटन मतलब एक एरिया कवर करना। जैसे मैंने आपको बताया कि XYZ मेरा एक एरिया है और दूसरा एरिया भी मुझे कवर करना है, तो वहाँ पे एक डिस्टेंस जितना किलोमीटर होगा उतना किलोमीटर के बाद मैं क्या करूँगा, खुद का नेटवर्क क्रिएट करूँगा और वहाँ पे एक राउटर भी लगाऊंगा, जिससे वायरलेस डिवाइस लगाऊंगा जिससे वो कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे नेटवर्क के साथ। फिर उसके अंदर इंटरनेट देना ना देना, यूज़र को वाईफाई देना ना देना, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये भी एक हमारा वायरलेस मैन नेटवर्क है जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है कि एक एरिया जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, देखो एक यहाँ पे एरिया है, दूसरा एरिया यहाँ पे, तीसरा एरिया यानी पूरी बिल्डिंग यहाँ पे लगी उसके साथ सारे। तो क्या हुआ, हर 10 किलोमीटर पे मेरा खुद का राउटर यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज, और उसके साथ यहाँ पे स्विचेस और एक सेंट्रल सर्वर लगे हुए हैं और वहाँ पे सब क्लाइंटेड लगे हुए, PC लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई है, राइट। ये क्या होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका जो स्टैंडर्ड है जो 802.16 स्टैंडर्ड के इफेक्ट के डेटा ट्रांसफर करता है। मैं इस पे भी आऊँगा, IEEE एग्जैक्टली क्या है और ये 802.16 क्या है। ये टेक्नोलॉजी है, वाईफाई वायरलेस जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड कोड कहा जाता है, जिससे वो उतनी स्पीड से वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। हमारे फ़ोन के अंदर भी, वाईफाई के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी है। हम लोग जब फ़ोन परचेस करते तो हमारे फ़ोन के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी दी जाती है। हम लोग अगर स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर लिखा होगा 80.2/NGF ऐसा कुछ लिखा होगा, आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा ही। ये टेक्नोलॉजी में अभी आता हूँ कि एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी क्या है, बट अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि वायरलेस मैन जो है वो बेसिकली एरिया प्रोजेक्ट कवरेज एरिया को कवर करता है। नेटवर्किंग के हिसाब से अगर देखने जाओ तो पर्टिकुलर एक एरिया हम लोग कवर करते हैं। अब एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि हम जो सिटी में हैं वो सिटी के अंदर जैसे सिग्नल के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। क्या लगे हुआ, कैमरे लगे हुए। तो हर एक 2 किलोमीटर पे या सिग्नल है तो वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए। तो वहाँ पे भी जब वो सेंट्रल डिवाइस वहाँ पे लगे होंगे तो वहाँ पे भी एक राउटर लगा होगा जो भी कंपनी का, और उसका मेन हब जो होगा
जो जहाँ पे भी होगा वहाँ से वो पूरा ऑपरेट होता है। अभी हम लोग हर एक जगह पे लाइव सीसीटीवी जो लगे हुए हैं वो क्या है, हमारा वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में स्मॉल सिटी को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। हमारा तो जो सिटी वो बड़ी है, तो बड़ी सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद के अंदर हर एक सीसीटीवी क्या है, लाइव है। तो आप जैसे सिग्नल क्रॉस करते हो या कुछ भी करते हो तो उसका जो भी चालान होता है, जो भी चीज़ें होती है वो हम लोग कैप्चर करके अपने घर पे डिलीवर होता है। तो वो क्या होता है कि हर एक जगह पे हर एक सिग्नल पे अलग अलग एरिया बनाया जाता है और वहाँ पे अलग अलग क्लाइंट में वो सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये है हमारा वायरलेस मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका रेंज जो है वो 4 से 10 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड जो है 1 से लेके 10 Mbps तक वो आता है। फिर उसके बाद हमारा वायरलेस वैन, बड़े बड़े डिवाइसेस इसके अंदर यूज होते हैं, जैसे लाइक वायरलेस ब्रॉडबैंड वायरलेस। ये सब क्या है कि हमारे वायरलेस से इसी से चलते हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो अलग नेटवर्क के अंदर हो चाहे आपका दूसरा कोई नेटवर्क हो। ये सारे यानी सिटी टू सिटी अगर आपको कनेक्ट करना हो तो हम लोग जो यूज करते हैं वायरलेस वैन यूज करते हैं। यानी सिटी टू सिटी आपको ब्लास नेटवर्क के अंदर डेटा टाइपिंग इंक्रिप्शन मोड पे काम करवाना हो, सारी चीज़ें पे करना है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है स्काइप वाईफाई। जैसे आप वाईफाई के थ्रू आप कनेक्टेड होते हो तो आप इस वीडियो कॉलिंग या सब चीज़ करते हो तो हमारा क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है। यानी हमारा डेटा इंक्रिप्ट होता है कि किसी को अगर पता भी नहीं चलेगा मेरा डेटा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो वो जो होता है हमारा वायरलेस वैन होता है। तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इतना सिक्योरिटी नहीं होता है, बट यहाँ पे वैन नेटवर्क जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इंक्रिप्शन भी किया जाता है, सारी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो हमारा डेटा हैक होने का या डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन आप अपने फ़ोन के अंदर भी जब अपना हॉटस्पॉट यानी वाईफाई ऑन करते हो तो उससे क्या होता है कि आप अपना सिक्योरिटी डालते हो ना कि अगर मेरा कोई डेटा एक्सेस ना हो सके, तो उसके अंदर भी वो टेक्नोलॉजी के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाई है, इंक्रिप्शन बढ़ा के रखा है कि वो अदर चीज़ें कोई एक्सेस नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये जो है वायरलेस मैन एरिया नेटवर्क, तो वो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है जैसे BSNL हुआ, एयरटेल हुए, तो वो क्या करते हैं सिटी टू सिटी अपना खुद का एक नेटवर्क बना के रखते हैं जिससे अपना नेटवर्क एक्सेस करते हैं। वहाँ पे एक्सेस पॉइंट बनाते हैं या सर्वर सिस्टम रखी गई होती है, वहाँ से सारी चीज़ें वो एक्सेस करते हैं। तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्किंग का टाइप है जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर देखा था, वही चीज़ यहाँ पे वायरलेस वैन के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि वायरलेस वैन क्या होता है, राइट, ठीक है। तो ये था हमारा वायरलेस वैन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे तो सेलुलर नेटवर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये नेटवर्क के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सेलुलर नेटवर्क के बारे में, जो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक।